एक्सपेंसिंग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब। जैन यूट्यूब फैमिली में आपका दोस्त फौजिल एक्सपेंसिंग। आज का मेरा टॉपिक काफ़ी चेंज है। आप जब नए युवा जो कभी भी भर्ती में नहीं गए और भर्ती में गए तो जो बंदे मेडिकल तक नहीं पहुंचे, जब मेडिकल में पहुंचते हैं तो किस प्रकार से डॉक्टर मेडिकल करता है, तो मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा। पूरा तो मैं खुल के नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो ऊपर का आंखों का आपको किस तरीके से उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है तो मैं बताऊंगा। देखो आओ साथी मेरे साथ किस प्रकार होता है। जब डॉक्टर मेडिकल करता है तो मेडिकल इस प्रकार करता है। मेडिकल यहाँ से शुरू करता है आंखों से, तो आंखों से वो इस प्रकार शुरू करता है। जैसे मान लो उसने ये पेन ले रखा है, ये पेन है, तो ये जब पेन सामने रखता है वो बोलेगा आप आंखें, जब मैं जिस प्रकार इसको घुमाऊंगा उस प्रकार ही ये जो बंदा भर्ती देख रहा है ये मेडिकल में आंखें इस प्रकार से घुमाता रहेगा। आंखें घुमाओ आप, ये इस प्रकार आंखें मूवमेंट अभी इनकी कर रही है, और जो मूवमेंट नहीं करती है वो लड़का इसके अंदर अनफिट है। उसके बाद आते हैं कान। तो कान आपको पता है, बेसिकली आप जब जाते हो तो डॉक्टर वो मशीन कान के अंदर डालता है और चेक करता है। कान के अंदर छेद नहीं होना चाहिए, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो सॉल्व हो सकती है, लेकिन जिसका कान में छेद है वो फिट नहीं हो सकता है। उसके बाद ये शोल्डर आते हैं, तो शोल्डर में ये चीज़ चेक करते हैं कि अप डाउन तो नहीं है। अप डाउन है तो किस कारण से, टूटा हुआ तो नहीं है। ये वाला जो भाग, ये जो भाग होता है, ये देखो ये जो भाग होता है, ये आगे जो आगे के हिस्से होते हैं टूटे हुए तो नहीं है। उसके बाद वो ये चीज़ चेक करता है कि यहाँ पे उसके कोई बड़े जैसे हो जाते हैं चिक्के, वो किससे हैं, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, वो चीज़ें सारी चेक करता है। उसके बाद डॉक्टर हाथ आगे करो आप, हाथ आगे करो आप दोनों। तो जैसे ये जो हिस्से होते हैं ये वाले, ये चेक करता है ये एक सिधाई में है या नहीं, ये जो हिस्से देखो ये वाले। और फिर डॉक्टर इनमें खुलवाता, आगे ये खोलो आप, इनमें ये कंपन, ये कम से कम वो 1 मिनट भी रख सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है। ये अंगुलियां कंपन नहीं करनी चाहिए, ये जो कंपन करती है ये कंपन नहीं करनी चाहिए। जिसके कंपन में प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादा एक्सरसाइज करो, इनमें कंपन कम हो जाएगा, और गलत काम करने बंद करो। और फिर इनको आप घुमाओ, इनमें पसीना नहीं आना चाहिए, इनमें हथेलियों में मुट्ठी बंद करो आप। कुछ देर वो डॉक्टर मुट्ठी बंद करवाता है, फिर इनमें पसीना नहीं आना चाहिए। पसीना आता है तो आप खोलो, आप अनफिट हो, इनमें पसीना नहीं आना चाहिए, मुट्ठियाँ बंद करो। फिर ये आपकी हाथ जुड़वाएगा, इस प्रकार से हाथ जोड़ो। तो देखो वो डॉक्टर इस प्रकार चेक करता है, इस प्रकार इसमें गैप होना चाहिए। फिर वो यहाँ से देखेगा कि हाथ आपके मिल तो नहीं रहे, इसमें गैप होना चाहिए, इन हिस्सों में गैप होना चाहिए। वो ऐसे करेगा तो आपकी ये नहीं होनी चाहिए, इनमें गैप इस प्रकार होना चाहिए। डाउन करो। उसके बाद आपका अंदर के जितना भी है इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है, किस प्रकार से हैं, ये स्वस्थ है या नहीं है, इन चीज़ों को अच्छी तरीके से चेक किया जाता है। उसके बाद ये टांगों पे आ जाते हैं। टांगे आप बंद करो, आप ये जोड़ो टांगों को, इनमें गैप होना चाहिए। ये स्केल इस प्रकार से वो डालते हैं, इनमें गैप आना चाहिए। जिस बच्चे के टांग ऐसे बिल्कुल जुड़े होंगे, ये मैं करके बता रहा हूँ, जुड़ नहीं रहे, इस प्रकार जिनके जुड़े हुए होते हैं उन बच्चों को अनफिट कर दिया जाता है। इनके अंदर गैप होना चाहिए इस प्रकार से। ये देखो अभी गैप है, इसमें थोड़ा कम है गैप इस बच्चे के, तो ये गैप होना चाहिए, इतना चलता है। लेकिन जिसके एकदम जुड़े हुए होते हैं वो बच्चा अनफिट हो जाता है। पीछे घूमो। और फिर ये जो रीढ़ की हड्डियां होती है वो ऐसे चेक करते हैं अंदर से, ये टूटी हुई तो नहीं है। ये चीज़ें अच्छे से चेक की जाती है, ये पूरी की पूरी। इनमें कोई आपके ऐसे होएगी, कोई चीज़ आपको लग रहा है तो वो चीज़ें चेक करेंगे कि ये चीज़ें किस चीज़ की, वो हर चीज़ बारीकी से पूछते हैं। पीछे घूम जाओ। तो इंडियन आर्मी का मेडिकल काफ़ी टफ होता है। अब चीज़ें जो मैंने नहीं बताई है, ये जो जूते खुलवाने के बाद जब बच्चा पानी, ये जो तलवा अपना होता है वो चेक करते हैं अच्छे से। वो चेक करने के बाद आपको एक बॉकेट या किसी पानी में पैर को रखवाएंगे और आपको चलवाएंगे, तो पैर के अंदर गैप देखेंगे किस प्रकार है। उसके बाद बच्चे से कलर, यहाँ से कम 10 मीटर के दूर पे जो आप हॉस्पिटल, गवर्नमेंट वगैरह हॉस्पिटल में जाते हो देखते हो, अक्सर वो जो होते हैं खुदे हुए, आंखें बंद करवाते हैं। बंद करो आप। एक बंदा आएगा इस प्रकार आंखें बंद करेगा, और वो अक्सर पूछेगा ये कितने लाइनों में दिखाई दे रहे हैं। वो हमें बिल्कुल ब्लैक कलर के अक्सर होते हैं, वो हमें दिखाई देने चाहिए। उसके बाद कलर विजन जो होता है, वो कलर विजन इस प्रकार डॉक्टर दिखाता है, वो कलर विजन खोलता रहता है, और बच्चा जो नहीं पढ़ पाता है वो अनफिट हो जाता है। तो कलर विजन की आप चेक करना, सिविल में भी चेक करना, आंखों को चेक करा के देखना। उसके बाद बंद करेगा।
ये नाक की हड्डी होती है वो बिल्कुल चेक की जाती है, सीधी है यानी टूटी हुई तो नहीं है, ये होती है। और आपके दांत चेक किए जाते हैं, दांत खोलने के बाद ये दांत पूरे गिने जाते हैं। दांत साफ होने चाहिए, शरीर का हर अंग साफ होना चाहिए। जब आप भर्ती के अंदर जाते हो, मेडिकल आपका होता है, तो हर अंग साफ होना चाहिए, दांत अच्छे साफ होने चाहिए, दांत सही होने चाहिए। उसके बाद आपको एक न्यूज़पेपर देंगे। वो न्यूज़पेपर इसलिए देते हैं कि आप हकलाने की जो आदत होती है बच्चों को, वो तो न्यूज़पेपर आपके हाथ में थमा देंगे और बोलेंगे इस एक लाइन को रीड करो, तो आप रीड कर दोगे तो आप पढ़वाओ। लेकिन आप हकलाते हो तो आप बिल्कुल अनफिट हो जाओगे। मैंने अभी मेडिकल की प्रक्रियाएं बता दी है, और ये मेडिकल आप सिविल हॉस्पिटलों के अंदर भी करवा सकते हो। पूछ सकते हो किस प्रकार है, आपको कमी बेसी इन चीज़ों में लगती है तो आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो मेरे साथियों। कलर विजन में आप इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते, और बाकी चीज़ों में आप इम्प्रूवमेंट हर चीज़ में ला सकते हो। तो जो बच्चे मेरे साथी दोस्त हैं वो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार सिविल मेडिकल में, हॉस्पिटल में, या आपको जो भी लाइजन है तो उस लाइजन में जाके आप हर चीज़ें चेक कराओ। लाइजन आपका होना चाहिए डॉक्टरों के साथ, तो उस सारी चीज़ों आप चेक करवा सकते हो और आपको पहले पता लग सकता है और आप इंडियन आर्मी में सिलेक्टेड हो सकते हो। ओके, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।